दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है दिन संडे का और आज डेट है 10 मार्च 2024। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के बज चुके हैं 6:33। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं आज मतलब नाइट शिफ्ट में था दोस्तों। और यस्टरडे मैं निकला था 7:30 PM और 7:30 बजे निकल के मेरे यहाँ एक्चुअली चल रहा है एनएसआईटी कॉलेज है, उसके 3 दिन का कॉन्सेप्ट चल रहा है वहां पर। तो जिसमें पहले दिन मतलब काफी भीड़ थी यहाँ पर। 8:30 से लेके 9:30-10 बजे तक काफी अच्छा चार्ज मिल रहा था। तो काफी भाइयों ने अच्छे रेटों पे, इस तरफ जो भी भाई आए होंगे उन्होंने अच्छी लोकेशन मतलब अच्छे रेटों की बुकिंग उठाई है। फर्स्ट डे सुनिधि चौहान आई थी, सेकंड परसों आया था किंग अपना रैपर, और उसके बाद कल आया था रफ्तार। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट चल रहा था एनएसआईटी में, तो जिसकी वजह से हाई डिमांड थी इस एरिया में। तो मैंने भी 1-2 राइड उठाई। मुझे पहले दिन मिल गई थी गुड़गांव साइड की, ऑफलाइन में मिल गई थी। मुश्किल से 24 किलोमीटर में मेरे को 700 रुपये मिल गए थे। तो इस ऐसे जब कॉन्सेप्ट लगते हैं तब डिमांड हाई हो जाती है, बट डिमांड के साथ एक नुकसान जरूर होता है क्योंकि पिकअप लेने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो एनएसआईटी कॉलेज का रूट पूरा का पूरा द्वारका मोड़ से कनेक्ट है। तो द्वारका मोड़ से लेकर ककरोला तक वो भयंकर वाला जाम लगा हुआ था दोस्तों। तो ऐसे उसमें अब आपको करना क्या होता है, करना यही होता है दोस्तों, राइडर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है भाई थोड़ा सा पैदल आओ और अपना भी टाइम बचाओ और हमारा भी बचाओ और जल्दी से मंजिल तक पहुंचाओ। तो कल मेरे पास भी ऐसी ट्रिप आ गई थी। मतलब पहली तो मैंने अपने घर के पास से ही ली और मनसाराम पार्क से ली मैंने सीधा द्वारका सेक्टर 12 सिटी सेंटर मॉल ड्रॉप किया। उसके बाद मेरे पास एक बुकिंग आई वहीं से एनएसआईटी से कल्याण विहार की, अच्छे रेटों की बुकिंग थी, बट उसने राइडर ने देख लिया था टाइम बहुत लग रहा है, कैंसिल कर दी। दूसरी आई मेरे पास शेखसराय साइड की, तो शेखसराय वाली भी बंदा वहीं पे खड़ा हुआ था बट इस तरफ आने के लिए एग्री नहीं था, तो उसे भी कैंसिल करना पड़ा। थर्ड बुकिंग आई मेरे पास दक्षिणपुरी की। तो दक्षिणपुरी की मैंने बुकिंग ले ली और उनका खुद ही कॉल आ गया था राइडर का मेरे पास। तो वो कहने लगे थे भैया आप एक्चुअल में हो कहाँ पर। तो मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा जी मैं अभी यहाँ पर हूँ इस्कॉन टेम्पल के पास में। तो कहते आप वहीं पे रुको, हम अपनी गाड़ी से मतलब आ रहे हैं और जिनको जाना है वो गाड़ी में ही है साथ में, तो आप वहीं से पिकअप हो जाएगा। मैंने कहा ये तो बहुत ही ईजी है मैम, तो आपका भी टाइम बच जाएगा मेरा भी। तो उनको लेकर मैं सीधा दक्षिणपुरी गया। दक्षिणपुरी से फिर मेरे पास राइड आ गई दिल्ली कैंट की रेलवे स्टेशन से फिर मेरे पास आ गई थी आपका सीधा मैदानगढ़ी की। तो मैदानगढ़ी ड्रॉप किया। मैदानगढ़ी के बाद फिर मेरे पास आ गई थी छोटी सी 2 किलोमीटर की साकेत की। साकेत ड्रॉप किया। साकेत के बाद फिर मेरे पास आ गई थी आपका साकेत के बाद मतलब काफी ट्रिपें तो दोस्तों करी है, छोटी छोटी करी है ट्रिपें। मतलब बड़ी ट्रिप्स आज हाथ में नहीं लगी, बट एक राउंड गुड़गांव का जरूर मार कर आया हूँ। उसमें भी मतलब 20 किलोमीटर की राइड थी और तुरंत वापसी की भी लेकर आया। तो राइडें काफी करी हैं आज। और राइडें करने के बाद ही देखिए, अब जब हम निकलते हैं ना तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमें लंबी राइड के चक्कर में पड़ना है। कई बार दोस्तों बहुत भाई लंबी राइड के चक्कर में पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनका मतलब वही चीज है कि 2 घंटे आप वेट कर रहे हो राइड का, ठीक है, 2 घंटे वेट कर रहे हो, 2 घंटे के बाद फिर आपको एक राइड मिल रही है। तो उसी 2 घंटे में अगर आप छोटी छोटी बुकिंग्स भी करोगे तो आपका वही अमाउंट उसमें मैच हो जाएगा। तो काफी भाई इस चक्कर में ना नुकसान भी कर लेते हैं और लंबी बुकिंग के चक्कर में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बैठ रहे। तो ऐसा मत करिए दोस्तों। देखिए कंपनी उबर में अगर बुकिंग्स आ रही है तो वो चाहेगा कि आप उसकी राइडें छोटी भी एक्सेप्ट करो, मीडियम भी एक्सेप्ट करो, लंबी भी एक्सेप्ट करो। तो उस हिसाब से बस आप जब सीट पे बैठते हो, सुबह बैठो, दिन में बैठो या शाम को बैठो, अपना कंटिन्यू करते रहोगे तो लास्ट में जाके आपका फिगर थोड़ा सा देखने को मिलता है बढ़िया। और अगर आप लंबी के चक्कर में रहोगे तो लंबी के चक्कर में आप 8 घंटे बैठोगे, 8 घंटे में जिसमें 4 घंटे खाली बैठोगे, 4 घंटे आप काम करोगे, तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। तो ये फिर हैबिट बन जाती है और हैबिट ऐसी होती है कि फिर हमें मजबूरन हम छोटी छोटी बुकिंग छोड़ते रहते हैं।
तो जिससे होता क्या है कि होता ये है कि उबर के उसमें सारा ट्रैक रिकॉर्ड होता है। ट्रैक रिकॉर्ड इन द सेंस कितनी बुकिंग्स आपने पास करी, कितनी बुकिंग आपने रिजेक्ट करी, कितनी बुकिंग कैंसिल करी, ये सारा डाटा उसके पास रहता है। और वो देखता है कि भाई ये ड्राइवर इस हिसाब से बुकिंग्स ले रहा है, तो फिर अगर आप ज्यादा बुकिंग्स को छोड़ोगे तो आपका फिर नुकसान यही होगा कि बुकिंग्स का जो अपॉर्चुनिटी है वो देना थोड़ा सा कम ये कर देगा आपके साथ। तो ये दोस्तों प्रॉब्लम है उबर में। और देखिए हर कोई चाहता है कि आप उसके साथ काम करें तो दिल लगाकर करें और अच्छी मेहनत से करें, तभी आपको उसका फल मिलता है। तो काफी भाई जो करते हैं कंटिन्यू करते हैं उनको मतलब अच्छा काम मिलता है उबर में, और अच्छे पैसे कमाने के भी ऑप्शन मिलते हैं इसमें दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और आज मैं जैसे कि नाइट में चला रहा हूँ, तो नाइट में मैंने एक चीज नोट करी जो आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये बात मतलब शेयर करने से आपको ही हेल्प मिलेगी और आप भी एक मोटा चालान होने से अपने आप को बचा सकते हो। जैसे कि मैंने देखा दोस्तों, मैं एनसीआर जाता रहता हूँ, क्योंकि मैं एनसीआर जाता हूँ तो मेरे पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं पूरे कंप्लीट। ठीक है, मेरे पास हरियाणा का स्टेट टैक्स भरा रहता है, काउंटर सिग्नेचर हो रखे होते हैं। और यूपी अगर जाता हूँ तो यूपी का काउंटर सिग्नेचर मेरे पास हो रखे होते हैं। तो दोस्तों मैंने नोटिस किया है नाइट में जो ड्राइवर होते हैं वो क्या करते हैं कि जिनकी टैक्स वगैरह भरा नहीं होता और वो बिना टैक्स भरे यूपी साइड निकल जाते हैं, गुड़गांव साइड निकल जाते हैं। तो ऐसा ही वाक्य मैंने आज देखा दोस्तों। गुड़गांव में ही आपका टोल के बाद ही कम से कम एनफोर्समेंट के 10-12 बंदे, देखिए 10-12 में से बंदों ने टैक्सी पे हाथ मारा है इस बार। तो टैक्सियां कभी आज सुबह तकरीबन 5:30 के लगभग 8-10 टैक्सियां वहां पर रोक रखी थी। तो दोस्तों ऐसा ही वाकया मैंने आज नोट किया। काफी भाई इस चीज को इग्नोर मारते हैं और ये इग्नोर मारने के चक्कर में आपका नुकसान बहुत भारी हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप ड्राइवर है तो आप अपने ऑनर को बोलो, रिक्वेस्ट करो कि भैया अपना काउंटर सिग्नेचर जो हरियाणा का है या यूपी का है वो करा के रखे, तभी हम वहां पर जाएंगे। अदरवाइज आप गाड़ी ले तो जाते हो, रिस्क पे लेके जाते हो। जब आपको चेकिंग के दौरान अगर पकड़ा गया तो आपका जितना भी पेनल्टी है वो डबल से डबल आपकी लगेगी दोस्तों। ऐसा ही मैंने देखा था नोएडा के डीएनडी पे। और डीएनडी पे दिल्ली से जब हम नोएडा की तरफ एंटर होते हैं, वहाँ एनफोर्समेंट वाले खड़े हुए थे जिन्हें 5 नंबर वाले बोलते हैं। वहां पर आपको पता है वहां पर कमर्शियल गाड़ी टैक्सियां भी रोकी जाती है और वो भी। तो मैंने देखा कम से कम 8-10 गाड़ियां टैक्सियां रोक रखी थी। तो अब वो पकड़ में क्यों आए, क्योंकि देखिए ड्राइवर यही सोचता है कि हमें टोल सुबह सुबह क्या होता है कि कोई मिलता नहीं है, फटाफट हम ड्रॉप करके आ जाएंगे और अपना 100 रुपए बचा लेंगे। तो दोस्तों आपके 100 रुपए बचाने के चक्कर में आप ही का हो गया तगड़ा वाला नुकसान। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आपके अभी तक टैक्स नहीं भरा तो बिल्कुल ना जाए अदर स्टेट में, सिर्फ दिल्ली में गाड़ी चलाएं। और अगर आप चाहते हो कि टोल टैक्स भी आपको मिले, स्टेट टैक्स भी मिले, तो अपना जो टैक्स है गवर्नमेंट को जो जाता है, हरियाणा का है या यूपी का है या एनसीआर है, तो उसको पूरा का पूरा भर के रखिए दोस्तों। नहीं भरोगे तो आपका मोटा चालान होगा। ठीक है, तो ये मैंने आज देखा, काफी गाड़ियां टैक्सियां रोक रखी थी एनफोर्समेंट वालों ने, 5 नंबर वालों ने। तो अब इनसे निपटना आपको पता है, ये सीधा आपकी परमिट जमा कर लेते हैं, लाइसेंस जमा कर लेते हैं या फिर आरसी रख लेते हैं। फिर आपको छुड़ाने के लिए एक मोटी रकम आपसे वसूल की जाती है। तो आपने चाहे एक दिन का टैक्स मतलब वो किया हो, उसका मतलब आपने भरा ना हो, या एक दिन के लिए आप चले गए हो, तो कहते हैं ना गलती तो गलती होती है। आप एक दिन का हो या कुछ भी होगा, जब से आपने नहीं भरा होगा तब तक की आपको पूरी की पूरी पेनल्टी यहाँ पर लगेगी। तो इस चीज को दोस्तों ध्यान में रखो। और अपना मतलब अगर आप जा रहे हो एनसीआर में तो टैक्स पूरा कंप्लीट होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो भाई समझदार हैं, जिनको लॉन्ग टाइम के लिए काम करना है, वो ऐसी गलती नहीं करते।
तो फिर भी आपको मैं अपनी वीडियो के जरिए बता रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे नाइट के टाइम में काफी ड्राइवर भाई रिस्क लेके चले जाते हैं, तो ऐसा रिस्क मत लीजिए। नाइट में बहुत ज्यादा चेकिंग रहती है। इस टाइम किसान आंदोलन चल रहा है, तो हर बॉर्डर पे हर स्टेट की पुलिस खड़ी हुई है। जस्ट लाइक आप आया नगर साइड में चले जाइए। आया नगर में जब आप गुरु द्रोणाचार्य से आप टोल की तरफ जब आते हैं, तो आपको पहली लेबल हरियाणा पुलिस का क्रॉस करना पड़ता है। ड्रिंक एंड ड्राइव चेक होती है, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, टैक्स चेक होता है, ठीक है। वहां पर आप छूटे तो आगे फिर दिल्ली पुलिस का लग जाता है। तो दिल्ली पुलिस के बाद फिर क्या होता है, थर्ड लेवल आ जाता है एनफोर्समेंट वालों का। दिल्ली ट्रैफिक जो परिवहन विभाग है वहां उनका आ जाता है। तो 3 लेवल होते हैं दोस्तों। अब एक से आप पीछे छूटोगे, दूसरे में फंस गए, या दो से निकल गए तो तीसरे में आ जाओगे लपेटे में। तो अपना मतलब वो ये पैसा देखिए बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाने में, तो खर्च करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो खर्च ऐसी चीज में करें जिसमें हमें बेनिफिट मिले और हम अपनी फैमिली के ऊपर करें, वो बेटर है। ऐसे नहीं कि एक दिन का हमने 100 रुपए का टैक्स नहीं भरा और उसकी जगह 10,000 का हमने फाइन भर दिया। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखो और ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करो। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आप शेयर करोगे तभी और भाइयों के पास वीडियो जाएगी और उनके पास पहुंचेगी, तभी वो इस चीज को करने से रोकेंगे अपने आप को। वरना दोस्तों फिर पकड़े जाते तो बहुत मोटा चालान आपको फाइन लगेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एक शेयर जरूर करना। और आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों ज्यादा कुछ खास काम हुआ नहीं है, पर जितना भी होता है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1845 रुपए का मेरा काम है, बट इसमें मेरी है ना 426 रुपए की कल की सुबह 4 बजे की अर्निंग थी, 4 बजे के बाद की। तो 426 हम इसमें से निकाल लेंगे तो 1400 रुपए आप मान के चलिए। 1400 ये है और 361 रुपए सुबह आज से 4 बजे के बाद से ये है। तो 1400 और प्लस 361 हो गए 1761, प्लस 200 रुपए मेरा एक हरियाणा का स्टेट टैक्स और एक एमसीडी मिला है। तो आपका हो गया 1700 और 200 1900। और अभी मैं एक ऑफलाइन बुकिंग लेकर आया हूँ, एयरपोर्ट पे मिल गई थी, टर्मिनल 1 से पालम छोड़ा था 200 रुपए में। तो टोटल काम हो गया दोस्तों 2100 रुपए का। तो 2100 रुपए का काम है, जिसमें मैंने सीएनजी आपका फिल करवाई थी 460 रुपए की, और उससे पहले मैंने 596 की कराई थी पूरी फिल। तो 596 और 460 आपकी कितनी हो गई, तकरीबन 1000 रुपए की सीएनजी। 1000 में मेरे पास जितनी पड़ी है 600 रुपए तक की अभी पड़ी है, 400 रुपए तक की मेरी खर्च हुई है। तो 2000 2200 का काम आप समझ लीजिए, 2200 तक का काम मेरा है। थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी पैसे आ जाते हैं। तो 400 की सीएनजी हटा लेंगे, बचेंगे कितने 1800 में से 300 रुपए गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर खींचने, ये सब चीजें निकालेंगे तो बचेंगे 1500 रुपए। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1500 रुपए की। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी नई गाड़ी है तो गाड़ी की ईएमआई निकालनी पड़ेगी, या फिर ड्राइवर हायर किया हुआ तो ड्राइवर की सैलरी भी निकालनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी नई नेट अर्निंग निकल के आएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों, और कोशिश करना जो मैं बात बताता हूँ उसको अमल करें, क्योंकि आपके फायदे की बात है। आप अगर अमल करोगे तो आपका ही नुकसान होने से बचेगा, नहीं करोगे तो दोस्तों फिर पकड़ में आओगे। तो फिर वो उनके साथ देखिए डील कैसे की जाती है वो हमें बताते, हम उनको नहीं बताते, तो हमें उनके इशारों पे नाचना पड़ेगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप नाइट में जाते हैं एनसीआर लोकेशन पे, नोएडा, गाजियाबाद या गुड़गांव, और टैक्स बिना भरे जा रहे हैं, तो दोस्तों सतर्क हो जाइए। चेकिंग बहुत तगड़ी हो रखी है और एनफोर्समेंट वाले कभी भी कहीं भी टकर जाते हैं। तो आज मैंने देखा तो मैंने आपको साथ शेयर करी है अपनी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और आपसे मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।